हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.5 अभी हमारा चल रहा है। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने 6.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था। अगर वो दोनों वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ तक कि जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है हमारा, जैसे कि चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 6, उस सारे चैप्टर का मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लीज़ उस वीडियो को देख करके इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको हर बात अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में इसका बेसिक्स क्लियर किया हूँ 6.5 के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी हमको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बताना है। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू बताओ। इन केस में भी एज फॉलोज, यानी अलग अलग पार्ट दिया है, फर्स्ट से लेकर के 8 तक का पार्ट। मैं सभी पार्ट एक एक करके कराऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है। अगर मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू बताइए, और मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू बताइए। तो ये एक प्रोसीजर होता है, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में बताया भी हूँ। चलिए इसमें भी अच्छे से आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, गिवन फंक्शन को नोट करेंगे। तो गिवन फंक्शन क्या दिया है बच्चों हमारे पास, नोट कर लेते हैं। गिवन फंक्शन ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करते थे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। f ऑफ x का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखते हैं, f डैश x लिखते हैं। आप प्रीवियस वीडियोस अगर देखो तो समझ में आ रहा होगा। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के पावर n के फॉर्म में, तो nx n-1 से ये हो जाएगा 2x। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। एक प्रोसीजर है, आप समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जब आप अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो f डैश x को हम लोग क्या लिखते हैं, डबल f डैश x लिखते हैं, ये आपको पता होगा। और 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो इनटू 1 करेंगे तो हमको ये मिलेगा। यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये मिला, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये मिला। अब हमको सबसे पहले चेक करना रहता है कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है, यानी मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, कुछ भी हो, उसके लिए हमको f डैश x को 0 के बराबर रखना पड़ता है। ये मैं बेसिक्स की वीडियो में अच्छे से बताया हूँ। तो आप लिखोगे क्या, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x मस्ट बी इक्वल्स टू 0, यानी इसका वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। ये चेक करने के लिए कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो f डैश x का वैल्यू क्या है बच्चों, 2x है, तो ये कितना हो जाएगा 0, यानी अगर आप यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अब हमको मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये चेक करने के लिए x का जो आप वैल्यू यहाँ पर निकाले हो उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसका हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ऐसा करिए आप, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। ठीक है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही रखिए, क्योंकि एक ही इक्वेशन तो लिख रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही लिखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए f डैश x का वैल्यू 2 के बराबर है, इंप्लाइज अब x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो f डबल डैश 0 इज इक्वल टू, यहाँ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, 2 ही है, तो वैल्यू तो 2 ही रहेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर x होता तो x का वैल्यू रखते, जब यहाँ पर x है ही नहीं तो वैल्यू कहाँ रखेंगे, तो यानी इसका वैल्यू f डबल डैश 0 पर भी इसका वैल्यू क्या होगा, 2 ही होगा। और 2 आपको पता है क्या होता है, ये 0 से बड़ा होता है। और आपको मैं बेसिक्स में बताया था कि अगर f डबल डैश x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो वो मिनिमा होता है।
यानी अगर पॉजिटिव होता है तो मिनिमा होता है और निगेटिव होता है तो मैक्सिमा होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। सिंस देख लीजिए, तरीका थोड़ा सा लिखना होता है, एफ डबल डैश 0 इज ग्रेटर देन 0, या इसी को आप बोल सकते हो ये क्या है, पॉजिटिव है, सो इट इज मिनिमा, मिनिमा, ठीक है, एट पॉइंट क्या, x इज इक्वल टू 0। यानी हमको ये पता चल गया कि क्या है, ये मिनिमा है, और मिनिमम वैल्यू क्या है वो भी पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही जो x इक्वल टू 0 है ना, ये सिर्फ आपका चेक करने के लिए है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तुमको ये कंफर्म हो गया बच्चों कि ये मिनिमा है। अब मिनिमम वैल्यू क्या है वो चेक करने के लिए x का वैल्यू आप गिवन फंक्शन में रख दीजिए। तो चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं पेज को टर्न करने वाला हूँ, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कंफर्म हो गया कि मिनिमा होगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या है आपका, फंक्शन गिवन फंक्शन में रख लीजिए। गिवन फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ 0 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मिनिमा होगा और मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये देखिए सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग अब सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों सेकेंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गिवन फंक्शन में नोट कर लिया हूँ पहले से ही। तो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x। रूल वही रहेगा, इसका हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं लिखूंगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, जी डैश ऑफ एक्स। जी डैश का मतलब होता है, इसका हम लोग पहली बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। एक्स टू पावर एन के फॉर्म में, तो एन एक्स एन माइनस 1 से क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर 3x है, 3 कांस्टेंट है बाहर, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। ये तो आपको डिफ्रेंशिएशन पता होगा भाई, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ करके ये चैप्टर पढ़ रहे हो, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अगेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालोगे, तो जी डबल डैश ऑफ एक्स, अभी हो जाएगा 3 2 जा 6x, और ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, यानी आपका ये 6x आ जाएगा। और आपको पता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा जी है ना, सॉरी यहाँ पर, तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जी डैश एक्स का वैल्यू ये है, तो लिख लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा। इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि जब भी इधर स्क्वायर हो बच्चों राइट साइड जाएगा तो हमको प्लस माइनस करके लिखना होता है। क्यों, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है और प्लस का भी स्क्वायर प्लस होता है, और 1 का तो रूट 1 ही होता है, ये तो आपको पता ही होगा। यानी यहाँ पर हमको 2 पॉइंट मिला, एक +1 और एक -1। तो अब दोनों पर ही हमको चेक करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, किस पॉइंट पर मिनिमम है, ठीक है। तो ऐसा करके लिख लीजिए, फॉर x इज इक्वल टू 1, +1 के लिए चेक कर लेते हैं। चलो, तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम चेक करने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो पुट कर लीजिए, तो क्या मिलेगा, जी डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 × 1, यानी ये क्या आ गया आपका 6 आ गया, जो कि वैल्यू क्या है 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव है। तो क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा ना भाई, मिनिमा है ये, क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव है। सो इट इज मिनिमा, इट इज मिनिमा एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1, यानी x इक्वल्स टू +1 पर ये क्या है, मिनिमा है। और मिनिमम वैल्यू भी लगे हाथ यहीं पर निकाल लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, x इक्वल्स टू 1 हमको पुट करना रहता है क्या, गिवन फंक्शन में। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन को नोट कर लो, क्या है भाई, x³ माइनस 3x। अब g ऑफ क्या रखना है, 1 रखना है, 1 रख लीजिए। तो 1 का क्यूब माइनस 3 × 1, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 1 - 3, दैट मीन्स क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। समझ में आया बात। चलो, अब -1 पर हम लोग चेक कर लेते हैं। -1 पर अगर हम लोग चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू -1।
तो जी डबल डैश एक्स पर पुट करके चेक करिए, तभी तो पता चलेगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। ठीक है, तो जी डबल डैश एक्स का वैल्यू कितना दिया ऊपर में देखिए 6x है, हम लोग पहले से निकाल के रखे हैं। तो 6 इंटू क्या है -1, और ये क्या मिला -6 मिला, और ये वैल्यू क्या है 0 से छोटा है। तो अगर 0 से छोटा होता है हमको क्या मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। सो इट इज मैक्सिमा एट पॉइंट कौन सा x इज इक्वल टू -1 पर। और मैक्सिमम वैल्यू भी अब निकाल सकते हैं हम लोग, पॉइंट ये तो पता चल गया कि मैक्सिमा है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लीजिए। तो मैक्सिमम वैल्यू किस में रखते हैं, गिवन फंक्शन में। गिवन फंक्शन क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 3x रख लेते हैं बच्चों। तो हमको -1 रखना है, तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 सॉल्व करने, आई थिंक ये सब आपको आता होगा, बहुत आसान होता है। अगर माइनस के पावर में ऑड नंबर है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा भाई, 1 का कितना भी टाइम कर लो 1 ही आने वाला है, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फाइनल आंसर क्या आपको मिलेगा 2, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो x इक्वल्स टू -1 पर मैक्सिमा होगा और मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा, और x इक्वल्स टू +1 पर मिनिमा होगा और मिनिमा वैल्यू -2 होगा। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्म में दिया है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, टफ नहीं, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग वही करते हैं, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसा कि आप निकालते भी आ रहे हो। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग क्या लिखेंगे, h' लिखेंगे, और आपको पता है साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। भाई डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए चैप्टर पढ़ने के पहले। ठीक है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये एक कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या दिया, x का वैल्यू हमेशा π/2 दैट मीन्स 90 से 0 के बीच होगा, एंगल हम लोग जो भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, वही एंगल आना चाहिए। तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो h'(x) इज इक्वल टू cos x का भी मैं क्या बोला, माइनस साइन x होता है, और साइन x का क्या होता है, cos x होता है, तो ये आपको हो जाएगा cos x। तो माइनस साइन x माइनस cos x, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब आपको पता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा h' मस्ट बी 0, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो लिख लीजिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, कुछ स्टेप्स हैं, बस अगर आप अच्छे से समझ गए तो फिर क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, h' मस्ट बी 0। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं पेज को टर्न करता हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों। तो चलिए h' का वैल्यू क्या है, cos x माइनस साइन x बराबर 0 हो गया। अब साइन को उधर ले जाइए तो आपको क्या मिलेगा, साइन x इज इक्वल टू cos x। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो आपको ये क्या मिलेगा भाई, साइन x अपॉन cos x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और इक्वल टू उधर क्या बचा, 1 बचा, और साइन बाई कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, tan x बोलते हैं। तो tan x इज इक्वल टू 1। अब आपको सोचना है कि tan कितने एंगल का वैल्यू 1 होता है, तो अगर आप 9th का या 10th का ट्रिग्नोमेट्री याद होगा तो tan 45 दैट मीन्स π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं भाई, अल्टीमेट हमको x का ही तो वैल्यू पता करना है ना, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल टू tan π/4 लिख सकते हैं। अब देखो अगर बोथ साइड कंपेयर कर दें तो ये tan इक्वल है, तो एंगल भी दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स बाय कंपेयरिंग बोथ साइड वी हैव x इज इक्वल टू π/4, यानी x जो एंगल है उसका वैल्यू π/4 होना चाहिए। और ये देखो 0 से 90 के बीच भी है, यानी 0 से π/2 के बीच भी ये वैल्यू आ गया। चलिए भाई, ये तो हमको पता चल गया। अब अगला स्टेप क्या होता है आपको पता ही है, क्या पता है कि भाई अब ये वाला वैल्यू हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखना है और देखना है कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आएगा तो बोलेंगे मिनिमा है, और निगेटिव आएगा तो बोलेंगे मैक्सिमा है। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज रख लेते हैं। तो एट x इज इक्वल टू π/4, h
डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हमारे पास था, हमने जो निकाला माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स था, यही ना हम लोग जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले थे, यही तो था। तो एच डबल डैश एक्स का मतलब को रखना है पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4, ये माइनस कॉस पाई बाई 4। अब आपको याद होगा, याद होना चाहिए, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता था, 1/√2 होता था। जो आप चार्ट याद किए थे, याद करिए, जो क्लास 10th में आप पढ़े थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस तो साथ में रहेगा और ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा माइनस 1/√2। अगर आप इसको ऐड करते हो तो क्या मिलेगा, 1 1 मिलकर 2, तो माइनस 2/√2। अब आप 2 को लिख सकते हो क्या, ये किसका वैल्यू, एक बार मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, सॉरी एच है ना, मैं बार बार बोल के लिख दे रहा हूँ, एफ आदत हो गया ना हम लोग को एफ लिखने का, इसीलिए एच के फॉर्म में दिया तो आपको क्या करना है, एच ही तो लिखना पड़ेगा ना। चलिए अब आप देखो माइनस √2 को लिख सकते हो, अरे भाई आप जानते हो 2 रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट खत्म हो जाता है, यानी कैंसिल आउट हो जाता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। एक देखो ये कट गया, यानी आंसर क्या गया, माइनस √2 हो गया। अब इसका वैल्यू क्या होगा भाई, √2 का 1.414 होता है, माइनस में है, दैट मीन्स ये निगेटिव नंबर है, तो 0 से छोटा है, मतलब क्या ये निगेटिव है। और अगर वैल्यू निगेटिव होता है तो क्या हम लोग बोलते हैं, वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो इट इज क्या होगा, मैक्सिमा, इट इज मैक्सिमा एट पॉइंट कौन सा, x इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू क्या था पाई बाई 4, यानी पाई बाई 4 पर इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमा होगा, ठीक है। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब यही वाला पॉइंट हम लोग रखते हैं किसमें, गिवन फंक्शन में। तो गिवन फंक्शन आपका एच ऑफ एक्स दिया है, उसको पहले मैं नोट करता हूं, जैसे कि हमेशा ही करता हूं। समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं, कमेंट करके जरूर हमें बताइए, तभी तो हमारा मेहनत सफल होगा, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया तब तो हमारा मेहनत पूरा बेकार हो जाएगा, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर समझ में आ गया तो कमेंट के साथ साथ लाइक भी जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। पढ़ते पढ़ते कर दीजिए, नहीं तो आप बाद में भूल जाते हो। और अगर नहीं समझ में आया तो वो भी आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चलिए x की जगह भाई पाई बाई 4 रख लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। और आपको पता है पाई बाई 4 का वैल्यू अभी तुम लोग बात कर रहे थे क्या होता है, 1/√2 होता है भाई। ऐड करोगे तो 2/√2, 2 को फिर √2 × √2 लिख दो तो एक √2 कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ √2 बचा। तो मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या होगा, √2 होगा। और यही बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर है, फाइनल जो हमको लाना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में तो आया ही होगा। अब एक काम करते हैं, कंटिन्यू हम लोग 3 पार्ट तो कर लिए, तो मैं चाहता हूं कि 1-2 पार्ट आप खुद से भी करो, तभी तो आपको मजा आएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूं कौन कौन सा पार्ट थोड़ा सा इजी है, वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ठीक है। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ 4th पार्ट कैसे आप कर पाओगे क्या, पहले मैं चेक कर लेता हूँ। बच्चों जैसा कि मैं 4th पार्ट चेक कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा अलग है, शायद तक आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं ये डिसाइड किया कि ये भी पार्ट आपको करा दे दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि जो इजी पार्ट रहेगा वही सिर्फ मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, आप कमेंट करके ना बोलोगे सर ये पार्ट हमसे नहीं बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन तो सेम टू सेम 3rd पार्ट जैसा ही है, बट ये जो दे दिया ना कि एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा और 2π से छोटा, मतलब अब एक्स का वैल्यू यानी एंगल आपको जो भी पुटअप करना है वो 0 से 360 यानी कंप्लीट एंगल के बीच करना है। तो यहाँ पर एक्चुअल हमको एक्स का जो वैल्यू मिलेगा ना वो 2 मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इस पार्ट को मैं करा रहा हूँ, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो इजी रहेगा उसी को मैं छोड़ूंगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले रूल तो बच्चों वही है ना, क्या रूल है कि सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए मैक्सिमम मैक्सिमा मिनिमा जो भी जब भी पूछे तो सबसे पहला काम गिवन फंक्शन को आप नोट करो और क्या करो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बिना सोचे समझे आप फटाक से निकाल लो। तो चलिए मैं भी बिना सोचे समझे फटाक से निकाल लेता हूँ, ठीक है। नहीं भाई सोचना समझना तो थोड़ा सा पड़ेगा ही, ठीक है। तो देखिए एफ डैश एक्स यानी साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, बट यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया भैया, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है और साइन एक्स का कॉस एक्स होता है,
ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा रूल वही रहेगा जो आप जानते हो, तो लिख लीजिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, यानी मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों के लिए ही क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप करिए नोट, फिर मैं पेज को टर्न करूँगा, यहाँ तक आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए भाई, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू में लिख दिया 0 के बराबर। अब अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो उधर उधर करोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। फिर आप इधर इसको डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1। और साइन बाई कॉस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, टेन एक्स, यानी टेन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 1 ना, टेन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 होगा कि नहीं होगा, बताओ। सॉरी बच्चों, एक्सट्रीमली सॉरी, एफ डैश एक्स का वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ना कि माइनस, मैं यहाँ पर रॉन्ग नोट कर दिया, ठीक है, उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूँ। तो अब देखिए, जब ये कॉस उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और जब आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आपका वहीं रह जाएगा, और साइन बाई कॉस क्या वैल्यू आएगा -1 एक्चुअल में आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं नोट करने में गलती कर दी, उसकी वजह से गलती हो रहा था, ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। चलिए, तो tan x का वैल्यू क्या हमारे पास आ गया, -1 हो गया। अब आपको सोचना है, यहीं पर आपको दिमाग लगाना है जहाँ पर आप फंसोगे। देखिए, आपको पता करना है कि tan का वैल्यू कब कब निगेटिव होता है। तो अगर आप थोड़ा सा सोचो, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, मेरी बात को ध्यान से समझना, तभी आप बात समझ पाओगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, सेकेंड में tan और cot निगेटिव होता है ना भैया, थर्ड में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में निगेटिव होता है। तो अगर tan का हम लोग बात करें तो पहले और तीसरे क्वाड्रांट में, क्वाड्रांट तो पता नहीं, वो भी भूल गए, चलो मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, ये बताना जरूरी है ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। इसमें आपका ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें आपका साइन और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें tan और उसका कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों में तो क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इन दोनों में निगेटिव रहेगा। tan का बात करें तो ये इसमें कब आएगा, अब आपको देखना है 90 क्रॉस करेगा तो, यानी 1 × 90 + 45, यानी 1 × 90 + 45, तो एक एंगल ये पे आपको -1 मिलेगा। और यहाँ पे बात करें तो 90 90 90, यानी 3 बार 90 क्रॉस किया तो 3 × 90 + 45, यानी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। यानी यहाँ पर x का आपको 2 वैल्यू मिलेगा। अब आप इसको रेडियन में अगर कन्वर्ट करोगे तो इसको हम लोग लिखेंगे 3π/4 और इसको लिखेंगे 7π/4। इतना तो आपको पता होगा क्योंकि ये क्लास 10th का ही मैथ है, कोई नया बात नहीं है। तो आपको अब 2 वैल्यू मिला, अब कैसे मिला ये मैं बता दिया। अब इसको जब आप कन्वर्ट करोगे ना तो 135 डिग्री आएगा, और 3π/4 उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो हमको लग रहा है आई थिंक कितना वैल्यू आना चाहिए, ये 315 आना चाहिए। ठीक है, 9 3 27 और 270 + 45 करोगे तो 315 आई थिंक आएगा। तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। तो यहाँ पर हमको x का 2 वैल्यू मिलेगा। समझ में आया कैसे मिला, ये पूरी बात अगर आप समझ गए होंगे तो आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ये आपको रफ पे समझ लेना है, बाकी मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिखूंगा। ठीक है, चलिए, तो tan का हमको 2 वैल्यू मिला, तो आप लिखोगे tan x इज इक्वल्स टू, आप क्या बोल सकते हो इसको, x का 2 वैल्यू निकली, आप ऐसे बोल सकते हो, ये tan या तो 3π/4 हो सकता है, और ये भी हो सकता है क्या, tan 7π/4। अगर आप कंपेयर करोगे बोथ साइड तो आपको x का वैल्यू 2 मिला, एक क्या मिला, एक 3π/4 मिला, और ये कैसे मिला अभी आपको मैं समझाया, 7π/4। बात समझ में आया। अब यहाँ पर आपको x का 2 वैल्यू मिला। अब दोनों के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो एट x इज इक्वल्स टू 3π/4, चलिए 3π/4 के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं तो मैक्सिमा है कि मिनिमा है। और ये किस में वैल्यू पुट करते हैं, f"x में पुट करते हैं भाई, ये तो आपको बता ही चुका हूँ ना। f"x का वैल्यू हमारे पास क्या है, मैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ। ये हमारे पास था -sin x + cos x, यही ना, +cos x। ठीक है बॉस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। तो -sin
3π/4 प्लस कॉस 3π/4। ठीक है, अब मैं आपको समझाने के लिए इसको मैं अपने तरीके से सॉल्व करता हूं ताकि आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। वैसे आप 3π/4 का वैल्यू साइन का डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको निकाल के बता देता हूं कि ये कैसे आएगा। ठीक है, जो 10th का बेसिक्स रूल है उसके हिसाब से समझोगे, मतलब आप डिग्री में समझो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 3π/4 का मतलब होता है, अगर आप 180 यहाँ पर पुट करके देखोगे ना तो इसका मतलब होता है क्या, 1 × 90 + 45। मैं तो ऐसे ही समझाता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। अब देखो, अगर यहाँ पर ऑड नंबर होता है तो साइन बदल जाता है कॉस में। किस में बदल जाता है? कॉस में। तो इसका वैल्यू मैं एक आपको करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए हमारे पास क्या है, 3π/4 है ना, तो आप इसको ऐसे करोगे 1 × 90 + 45। ठीक, ऐसे करोगे। अब क्या होता है, साइन किस में बदल जाएगा? अगर यहाँ पर ऑड नंबर है तो साइन बदलता है कॉस में, और अगर इवन है तो साइन साइन में ही रहता है। कितना डिग्री में? 45 डिग्री में बदलेगा। और आप ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट्स में आ रहा है। तो 1 × 90 + 45 मतलब ये सेकंड में आ रहा है। भाई 90 में कुछ ऐड कर रहे हो तो ये सेकंड में आ रहा है, और सेकंड में साइन क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पर हम लोग साइन प्लस में रखेंगे, और cos 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 होता है। समझ में आया? तो यहाँ पर फाइनली हम जो आंसर लिखेंगे, ये तो माइनस पहले से था तो ये तो माइनस रहेगा ही रहेगा। हम लोग इसका वैल्यू निकाले, क्या आया? 1/√2 आया। अब ऐसे आप इसको निकाल पाओगे? अब मैं देखिए करके बता दिया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो इसका वैल्यू अगर आप रखोगे तो क्या होगा, ये आपका आएगा -1/√2। अब आप इसका वैल्यू निकाल लेना, जिससे मैं इसका करके आपको बताया। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा -1/√2। माइनस आएगा कि प्लस आएगा? नहीं, माइनस ही आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -2/√2, और इसको भी हम लोग सॉल्व किए थे -√2, क्योंकि √2 एक कट जाएगा, ये -√2 आ जाएगा। और ये वैल्यू क्या है? 0 से छोटा है, और आपको पता अगर ये वैल्यू 0 से छोटा है तो क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा, यानी मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, सो इट इज मैक्सिमम, सो इट इज मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमा लिखो, इट इज मैक्सिमा एट पॉइंट कौन सा? यही वाला 3π/4। अब मैक्सिमम वैल्यू भी यहीं पर निकाल लेते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? हम लोग ये वाला गिवन फंक्शन में रखते हैं, जो गिवन फंक्शन है। तो गिवन फंक्शन हमको क्या दिया है भाई? आपको दिया है, एक बार पहले फंक्शन को नोट कर लीजिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ पहले नोट कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। sin x - cos x, sin x - cos x। तो अब हमको वैल्यू क्या रखना है? 3π/4 रखना है। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा? sin 3π/4। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, बट अगर आप एक बार अच्छे से कर लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अगर अब हम लोग इसको सॉल्व करके वैल्यू रखेंगे तो आप देख लेना। अब देखिए वैल्यू रखना अभी मैं आपको बता दिया, हर पार्ट में नहीं बताऊंगा। अब आप डायरेक्ट ही रख लो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट रखोगे तो इसका वैल्यू अभी मैं आपको बताया 1/√2 होगा। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होगा? -1/√2 होगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो +1/√2 हो जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 2/√2 होगा, और फाइनली क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला? √2 मिला। अब सेकेंड पॉइंट के लिए चेक कर लेते हैं। तो चलिए सेकेंड पॉइंट के लिए चेक कर लीजिए। तो एट x = 7π/4। ठीक है, तो f" में वैल्यू हमको पुट करना है, और वो है क्या? -sin x है तो -7π/4 और प्लस cos 7π/4। अब वैल्यू जल्दी जल्दी रख लीजिए, आपको निकालना मैं बता चुका हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, वैसे ही करना है रूल जो आपको मैं बताया। तो ये 3 × जाएगा तो ये cos में बदल जाएगा। ठीक है, और cos में बदल जाएगा, और ये आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। वहाँ साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अल्टीमेट आपको ये आंसर मिलेगा 1/√2। ठीक है, और प्लस ये भी आपको प्लस में मिलेगा, क्योंकि cos फोर्थ में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और ये प्लस है भी, तो आंसर अल्टीमेट आपको प्लस में मिलेगा। तो ये आपका आ जाएगा √2। फाइनल में कर दिया भाई, 112 हो जाएगा, और √2 × √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। और ये क्या वैल्यू है? 0 से क्या है?
बड़ा है तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है, मिनिमा मिलेगा। सो इट इज मिनिमा, सो इट इज मिनिमा, सो इट इज मिनिमा एट x इज इक्वल टू 7π/4। ठीक है बच्चों, चलिए ये मिनिमा मिल गया 7π/4 पर, तो मिनिमम वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, चलिए रख लीजिए, गिवन फंक्शन में रखना है, ठीक है। तो f ऑफ 7π/4 और वो क्या है आपका sin x माइनस कॉस एक्स, तो sin 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। अब जल्दी से वैल्यूज रख लीजिए और आपका फटाक से आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू रखोगे तो अभी हम लोग चेक ही किए, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1/√2 आ रहा है, ठीक है। और इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो एक काम करिए, सॉरी ये माइनस में मिलेगा ना, क्योंकि आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ में साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस 1/√2 मिलेगा। और ये माइनस अपने जगह है, ये प्लस 1/√2 मिलेगा, ठीक है। फाइनल कैलकुलेट करोगे तो -2/√2 मिलेगा और ये आपको हो जाएगा -√2। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो एक पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा, एक पॉइंट पे मिनिमम मिलेगा और इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लेंदी है बच्चों, बट अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर लेते हैं। अब जो इजी पार्ट है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, एक आध पार्ट और करा देता हूँ, बाकी अब आप खुद से ट्राई करना। तो बच्चों जैसा कि मैं बात कर रहा था, कुछ पार्ट मैं आपके लिए दूंगा। तो देखिए ये 5th वाला पार्ट 6th वाला पार्ट दोनों ही बहुत ईजी है, अगर आप चाहो तो खुद से एक बार ट्राई करो, आपको अच्छे से बन जाएगा। टेंशन नहीं लेना, जिससे इसका डिफरेंशिएशन आपको बस आना चाहिए भाई। डिफरेंशिएशन अगर आप अच्छे से पढ़े हो, डिफरेंशिएशन आ गया तब तो बाकी क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। अब देखो ये यहाँ पर करना रहेगा तो आप क्या करो, देखो ये तो x⁴n के फॉर्म में, तो डिफरेंशिएशन आप इस पार्ट में बहुत ईजिली कर पाओगे। यहाँ पर क्या करना है, 1/2 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये आप 1/x है तो x को आप ऊपर ले जाओगे तो x⁻⁻1 हो जाएगा। फिर आप nx n-1 से डिफरेंशिएशन करना तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। बाकी थोड़ा सा 7th वाला आपको हो सकता है डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम, इसलिए इस पार्ट को मैं करा देता हूँ। तो चलिए हम लोग 7 पार्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फटाफट हम लोग इसको अब करेंगे, क्योंकि अब आपको हैबिट हो चुका है कैसे करना है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट आप इसको टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको अच्छे से भाई बनना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा अगर अच्छे से सीखना है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव g' क्या हो जाएगा। सबसे पहला काम आप क्या करो, इसको ऊपर ले जाओ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x² + 2 के पावर -1 भाई, ऊपर जाएगा तो पावर -1 लिख जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो ये पूरे को आप x समझोगे, ठीक है। तो nx n-1 से, तो nx n-1 समझ में आया। इस पूरे को आप x⁴n के फॉर्म में मानोगे तो nx n-1। लेकिन ये चूंकि x नहीं है तो हमको इसका अलग से डिफरेंशिएशन करना रहता है, किसका, x² + 2 का अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनल देखिए भाई, डिफरेंशिएशन आपको बनना चाहिए, मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ। अगर डिफरेंशिएशन आपको नहीं बनता है तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा, -x² + 2 के पावर -2 और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x² का 2x हो जाएगा, बाकी 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा अरेंज करके लिखोगे तो मिलेगा -2x और आप इसको माइनस पावर को फिर से नीचे लाओ तो लिखोगे x² + 2 का स्क्वायर। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा भाई। ये -2x को मैं ऊपर लिखा और ये एक्सपोनेंट में निगेटिव था ना, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ला दिया। ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो चलिए, तो अब देख लीजिए ध्यान से, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है तो ये डिवीजन के फॉर्म में है, तो आपको डिवीजन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। डिवीजन वाला फार्मूला क्या होता था, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। चलिए मैं लिखते जा रहा हूँ। तो डिनोमिनेटर को सेम लिखिए, x² + 2 का स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है, और एक काम करिए ना, ये जो माइनस है इसको माइनस को मैं बाहर ही लिख लेता हूँ। ये जो माइनस है, माइनस को अलग से यहाँ पर रख लीजिए, फिर हम लोग जो भी डिफरेंशिएशन करेंगे उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये इक्वल टू है और ये माइनस को मैं अलग से लिख ले रहा हूँ, सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये फार्मूला होता है भाई, ठीक है। उसी के हिसाब से ओपन कर रहा हूँ, और होल डिवाइडेड बाई
डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इंटू 2 कर देता हूँ, पावर 4 बन जाएगा बाद में वो। फिर से देखो, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए। डिफरेंशिएशन तक ये दिक्कत है, बाकी तो आप फिर करना जानते हो। सॉरी, पेन थोड़ा चल नहीं रहा है। चलिए इस माइनस को माइनस ही रहने दीजिए, इसको सेम लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा भाई, 2 कांस्टेंट बार एक्स का 1, फिर माइनस 2x है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर एक्स एन एक्स एन माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा 2 भाई एन एक्स एन माइनस 1 ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और इसका अलग से करेंगे तो इंटू 2x। ठीक है, डिफरेंशिएशन भाई आपको आना चाहिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 के पावर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आगे बढ़ाते हैं बात को। तो जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, अब सिर्फ और सिर्फ इसको अरेंज करके आप लिख लीजिए। तो देखिए मैं माइनस से ब्रैकेट में ओपन करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं माइनस से ब्रैकेट ओपन करूं तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 2 जा 4 2 जा 8x हो जाएगा, नहीं एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 8x स्क्वायर, और यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 2 जा 4 2 जा 8, और यहाँ पर एक एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आपका ये माइनस सॉरी था ना, तो ये तो माइनस ही रहेगा। नहीं, इस माइनस से हमने ब्रैकेट ओपन किया ना, तो ये माइनस और ये प्लस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के पावर 4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। चलिए फर्दर कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो क्या मिलेगा, जी डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू, एक काम करिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 है, इन दोनों में भी है, तो कॉमन करके एक पावर तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आप एक काम करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को आप कर लीजिए कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा 2, ठीक है, और ये माइनस में बचा तो -2 लिख लीजिए। यहाँ पर 2 पावर, तो एक पावर हमने कॉमन किया, एक पावर आपका बचा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन हो गया, प्लस ये पूरा कॉमन हो गया, क्या बचा 8x स्क्वायर बचा, और होल डिवाइडेड बाई आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4। समझ में आ रहा है बात भाई, समझ में इतना तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए अगर आप 12th में पढ़ रहे हो तो। देखिए एक पावर कैंसिल आउट हो गया, तो पावर 3 यहाँ बचा, तो अब क्या बचा, यहाँ पर ब्रैकेट भी ओपन कर लीजिए -2 से, तो -2x स्क्वायर और 2 2 जा -4 और प्लस 8x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 के पावर अब 3 बचा, क्योंकि एक पावर कैंसिल आउट हो गया। फर्दर कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6x स्क्वायर -4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3। ठीक है, और ऊपर अगर चाहो तो 2 कॉमन कर लो, तो क्या मिलेगा 3x स्क्वायर -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। ये आपको फाइनल मिला क्या, जी डबल डैश एक्स का वैल्यू। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम था बच्चों को, आई होप वो प्रॉब्लम आपका क्लियर हो गया होगा। अब हमको क्या करना रहेगा भाई, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा जी डैश एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए उस बात को लिख लेते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, जी डैश एक्स है ना, तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, और जी डैश एक्स का वैल्यू भी मैं निकाला था, वो था क्या -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 0 आएगा भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0, तो -2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू रखना है किसमें, जी डबल डैश एक्स में, तब पता चलेगा कि वो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, उसी से हमको मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा ये पता चलेगा। तो निकाल लीजिए, एट x इक्वल्स टू 0, तो हमको जी डबल डैश एक्स का वैल्यू निकालना है, जी डबल डैश 0 इज इक्वल्स टू, ये देखिए वैल्यू यहीं पर है तो रख लेते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 0 का स्क्वायर -2 अपॉन एक्स का वैल्यू 0 रखना है प्लस 2 का क्यूब। तो फाइनल अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये टर्म 0 हो गया, ये 2 2 जा -4 मिला,
और अपॉन 3 2 जा 6 मिला। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो -2/3 मिलेगा। ठीक है, यही मिलेगा ना, -2/3 मिला। सही कर रहे हैं हम लोग ना, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ, दिक्कत हो रहा है ना, ये मैं 2 3 जा कर रहा हूँ, 2 के पावर 3 है तो ये सॉरी 8 रहेगा। ठीक है, और ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी इसको फाइनल करोगे तो -1/2 होगा, जो कि क्या है, 0 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करिए। तो g"(x) का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, निगेटिव आ गया, तो क्या रहेगा, सो इट इज क्या रहेगा, निगेटिव होता है तो मैक्सिमा, सो इट इज मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 0। तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, g है ना, तो g ऑफ 0 निकाल लीजिए, वही आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। गिवन फंक्शन हमारे पास क्या था, एक बार मैं नोट कर ले रहा हूँ। हाँ, गिवन फंक्शन हमारे पास था 1/x², x² मतलब 0 का स्क्वायर और +2, तो देखिए सॉल्व करोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू बच्चों आपका क्या आ गया, 1/2 आ गया। इस तरीके से ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमको एनर्जी मिल जाए अगले वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों लास्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, f(x) इक्वल्स टू x इंटू √1 - x। मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, लेकिन मैं हिंट दे दूंगा कि कैसे आपको करना है। यहाँ पर आप एक काम करना, √x को 1 - x के पावर 1/2 लिख लेना, तब ये देखिए दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो डिफरेंशिएशन अगर आपको बनता है तब आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाना, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दोनों का डिफरेंशिएशन कर लेना, जो भी आंसर आएगा फिर से उसको अगेन डिफरेंशिएशन कर लेना, तो f"(x) का वैल्यू आ जाएगा। फिर रूल आपको पता ही है, तो आप सारे क्वेश्चंस को कर लोगे। हमको लग रहा है कि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बट आप कर लोगे अगर आपको डिफरेंशिएशन बनता है तो। अगर डिफरेंशिएशन ही नहीं बनता है तब तो डेफिनेटली ये आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो लेकिन मेरे को आशा है कि आप डिफरेंशिएशन पढ़ के आ रहे हो तो ये क्वेश्चन को कर लोगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।